वो उनकी अपनी पार्टी है, ये फैसला उनको लेना है। और देखिए, अलग तो वो होता है जो साथ में हो। वो एनडीए में थे कब? एनडीए लोकसभा के चुनाव के वक्त भी नहीं थे, विधानसभा के चुनाव के वक्त भी उनको गिनती में तो कोई रख नहीं रहा। किसके दौर को जंगल राज के नाम से जाना जाता था? तो 90 के दशक में क्यों बिहार से इतनी बड़ी संख्या में पलायन हुआ? आज भी 90 का दौर अगर लोग याद करते हैं तो उसको सिर्फ और सिर्फ डर और भय की वजह से। मुख्यमंत्री जी 2005 से सिर्फ उन्हीं का ही तो नेतृत्व में सारी कार्य कर रहे हैं। नमस्कार, स्वागत आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ है संजीव सिंह। ये पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस अब इन दिनों बैठक कर रहे हैं और बैठक के बाद वो एक बड़ी निर्णय लेंगे कि आगामी 2025 का विधानसभा चुनाव वो किनके साथ लड़ेंगे, साथ ही साथ पार्टी की दिशा और दशा किस दिशा में ले जाएंगे, इसको लेकर के भी बहुत जल्द वो खुलासा करेंगे। और साथ साथ को बता दें कि 2 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं और कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पर उपचुनाव भी हो रहे हैं। तमाम तरह जो सवाल है, जब चिराग पासवान जो कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और केंद्र सरकार में मंत्री है, उनसे किया गया तो चिराग पासवान ने जोरदार हमला किया है पशुपति कुमार पारस पर। साफ कह दिया है कि वो एनडीए में थे ही कब। साथ ही साथ विधानसभा चुनाव को लेकर के भी बड़ा बयान दिया है चिराग पासवान। क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। एग्जिट पोल ही नहीं, जब परिणाम भी आएंगे उसमें भी आप देखिएगा एनडीए को पूरी बढ़त उसमें रहेगी। बड़ी जीत के साथ हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। झारखंड में भी हम प्रचार के लिए गए थे, महाराष्ट्र में भी हम प्रचार के लिए गए थे और दोनों जगह जाकर जो जानकारी जनता के साथ इंटरेक्ट कर हासिल हुई है, उसी के आधार पर इस बात को इतनी प्रमुखता से मैं कह सकता हूँ कि 23 तारीख को जब परिणाम आएंगे, झारखंड में लोग बदलाव का मन बना चुके हैं। एक मजबूत प्रधानमंत्री जी की सोच वाली सरकार वहाँ पे बनने जा रही है। तो वहीं महाराष्ट्र में एक बार फिर से एनडीए सरकार पर लोग पुनः अपना विश्वास जताने की सोच के साथ उन्होंने 20 तारीख को मतदान किया है। 23 तारीख को दोनों जगह हम लोग की सरकार बनेगी। नियुक्ति पत्र कल बांटा गया है, उसको लेकर के क्रेडिट लेने की होड़ मची है। राजद के नेताओं के द्वारा कहा जा रहा है कि ये सब तो तेजस्वी यादव के नेतृत्व में तय हुआ है। प्रभु, सब उन्हीं के नेतृत्व में हुआ है। जितनी चीज़ें हुई हैं सब उन्हीं के नेतृत्व में हुआ है। मुख्यमंत्री जी 2005 से सिर्फ उन्हीं का ही तो नेतृत्व में सारी कार्य कर रहे हैं। मतलब इतनी लोगों के अंदर होड़ है, हर चीज़ का श्रेय हम कैसे ले लें, बताएं ना। कि फिर अगर इतना ही विकास की सोच थी, इतना ही अगर आपको ज्ञान था कि किस तरीके से जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट किया जा सकता है, तो 90 के दशक में क्यों बिहार से इतनी बड़ी संख्या में पलायन हुआ? आज भी 90 का दौर अगर लोग याद करते हैं तो उसको सिर्फ और सिर्फ डर और भय की वजह से जो पलायन यहाँ से हुआ है, वहीं से जो पलायन की श्रृंखला शुरू हुई है। कौन उसके जनक थे भैया? किसके दौर में ये पलायन शुरू हुआ? किसके दौर को जंगल राज के नाम से जाना जाता था? आज की तारीख में हकीकत है, बिहार की जनता अच्छी तरीके से जानती है कौन कितना कार्य कर रहा है और कौन सिर्फ अपना नाम चमकाने का प्रयास कर रहा है। ऐसे में आपको जिसको श्रेय लेना है आप श्रेय लेते रहिए, हम लोग जनता का विश्वास जीतते रहेंगे। आपके चाचा जो है एनडीए से अलग होकर के जो है वो फिर से जो है तैयारी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि धोखा मिला है हम लोगों को। रामविलास पासवान जी किसी की बपौती नेता नहीं है। तो इस पे क्या कहना है? आगे बोल रहे हैं एनडीए से अलग होने का तो भाई, वो उनकी अपनी पार्टी है, ये फैसला उनको लेना है। और देखिए, अलग तो वो होता है जो साथ में हो। वो एनडीए में थे कब? एनडीए लोकसभा के चुनाव के वक्त भी नहीं थे, विधानसभा के चुनाव के वक्त भी उनको गिनती में तो कोई रख नहीं रहा। तो अलग तो वो होता है ना जो किसी चीज़ का हिस्सा हो। वो एनडीए में थे कहाँ?
तो आपने सुना कि साफ तौर पे चिराग पासवान ये कहते नजर आ रहे हैं कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी एनडीए के घटक दल थे ही कब। वो लोग जो बयान दे रहे हैं वो सब बेतुका बयान है। साथ साथ 2 जगह जो विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं उस पर उन्होंने दावा किया है कि एनडीए की वहाँ पर जीत होगी। और साथ साथ आपको बता दें कि बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में तमाम जो नियोजित शिक्षक हैं जो सक्षमता की परीक्षा दे करके पास हुए हैं, अब जो उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा मिल गया है, उन्हें नियुक्ति पत्र दिया गया है, उसको लेकर के भी जिस प्रकार से विपक्ष के लोग दावा कर रहे हैं कि लकीर हम ही लोगों ने खींचा, इस पर भी चिराग पासवान ने जवाब देते हुए तेजस्वी यादव पर हमला किया और साफ साफ कह दिया है कि ये लोग जो इस तरह की बातें करते हैं इसका कोई मतलब नहीं है। जो काम एनडीए की सरकार कर रहे हैं, जो काम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर रहे हैं, यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। और हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं कि विकास कैसे हो बिहार का, बिहार कैसे तरक्की करे, इसको लेकर के हम लोग लगातार चिंतित रहते हैं और सोचते भी हैं। और जनता सब कुछ जानती है और जो चुनाव के परिणाम नतीजे आएंगे इससे साफ स्पष्ट हो जाएगी जनता किसके साथ है। तमाम तरह की बातें करते नजर आए हैं चिराग पासवान। आप सुन रहे थे, आप अपनी राय प्रतिक्रिया हमें कमेंट्स के माध्यम दे सकते हैं। आप देख रहे थे लाइव बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।